अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th ग्रेड की एक्सरसाइज 1.3। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें रूट इन्वॉल्व है, किस तरह की इक्वेशंस हैं इनको पहले हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आते हैं और इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर डिफाइंड है कि रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स इन वन आर मोर रेडिकेंड्स इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल से तो आप अच्छे से वाकिफ़ हैं, चूँकि हमने जिस वक्त इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया था तो वेरिएबल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है। अब आपके पास जो नई टर्म्स यहाँ पे आ रही है दैट इज़ रेडिकेंट। तो रेडिकेंट क्या होता है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इस की एग्जांपल की तरफ आते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, आपके पास जब रूट हो, रूट के अंदर जो टर्म्स आ जाती हैं इसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर रूट है, रूट के अंदर मौजूद है वेरिएबल ए, तो इसको हम कहेंगे रेडिकेंट। इसी तरह ये जो रूट है इसको बोलते हैं रेडिकल सिंबल, और यहाँ पर जो आपके पास नंबर लिखा होता है दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स। ये ज़रूरी नहीं है कि रूट के अंदर वेरिएबल हो, इट कैन बी एनी नंबर। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम राइटिंग अंडर रूट 7, तो इस वक्त मेरे पास रेडिकेंट जो है वो 7 है। तो जो नंबर आपके पास रूट के अंदर आता है, जो वेरिएबल आपके पास रूट के अंदर आता है, मींस जो भी चीज़ रूट के अंदर आती है दैट इज़ कॉल्ड रेडिकेंट। तो ये रेडिकेंट की टर्म्स आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल रूट के अंदर आए, वेरिएबल अपीयर्स इन वन आर मोर रेडिकेंट्स, तो ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप अगर इस एग्जांपल को यहाँ से देखें तो आपके पास लिखा हुआ है रूट x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3। दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि आपके पास वेरिएबल अंडर द रूट आ रहा है, चाहे एक रूट हो या मोर देन वन रूट हो, तब भी आपके पास इक्वेशन रेडिकल कहलाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल 5 प्लस एक्स इक्वल टू 9, अगर मैं आपसे पूछूँ क्या ये रेडिकल इक्वेशन है या नहीं है, तो ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन नहीं है। क्यों? रूट तो है, लेकिन इक्वेशन की डेफिनेशन ये बता रही थी कि आपके पास वेरिएबल अपीयर्स अंडर द रेडिकेंट्स, अंडर द रेडिकल एज अ रेडिकेंट आ रहा हो। तो यहाँ पर रेडिकेंट वेरिएबल नहीं है, रेडिकेंट इज़ अ 5 जो कि कांस्टेंट नंबर है, तो ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ x प्लस 5 which is equals to 9, now this is radical equation. Why? Because the variable now is appearing as a radicand. तो हमारे पास वेरिएबल के ऊपर रूट आना ज़रूरी है, इक्वेशन तब आपके पास रेडिकल कहलाएगी। आई होप आपको ये क्लियर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम इक्वेशंस ऐसी हैं जो कि रेडिकल इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं। जिस तरह हम डिफरेंट टाइप्स इससे पहले पढ़ के आ चुके हैं कि इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, 5 टाइप्स हमने पढ़ी थी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स हैं कि किस टाइप की इक्वेशन हो तो वो कैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द रेडिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी विच इज़ इक्वल टू cx प्लस डी, यानी आपके पास एक ही रूट हो। जब आपके पास एक ही रूट हो तो ये देख रहे हैं यहाँ पर एक ही रूट हो, जिस तरह ये एग्जांपल के तौर पर इक्वेशन है हमारे पास, ये सिंपल रेडिकल इक्वेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, वेरी फर्स्ट 4 पार्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, पहले 4 पार्ट्स फॉर्म 1 से रिलेटेड हैं, टाइप 1 से रिलेटेड हैं। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन एज ए एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। आपसे कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन हमारे पास रेडिकल है, इक्वेशन से आप वाकिफ़ हो चुके हैं रेडिकल इक्वेशंस क्या होती है। अब हम करने जा रहे हैं रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। आपके पास है अंडर द रूट 5x प्लस 21 विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस 3। हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए जब आपके पास रूट अकेला हो जाए, रूट अकेला मीन रूट के बाहर कोई नंबर ना हो, सब कुछ रूट के अंदर आए और बाकी तमाम टर्म्स दूसरी साइड जाएं, फिर हम इस रूट को एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे। रूट को ख़त्म करने के लिए चूँकि 10th ग्रेड है तो आप ऑलरेडी इस बात को जानते होंगे, तो दोनों साइड हमें स्क्वायर करना पड़ता है। तो इस रूट को ख़त्म करने के लिए वी विल स्क्वायर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इधर भी हम स्क्वायर करेंगे और इसके राइट साइड भी स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट साइड पे
स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 5x प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास x प्लस 3 अंडर द x प्लस 3 आपके पास स्क्वायर बन गया है। तो इसको एक फार्मूले के थ्रू ओपन करेंगे हम। आप जानते होंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर नहीं जानते तो यहाँ देख लें, इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a मीन x और b मीन 3। सो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को ओपन करेंगे तो हमारे पास इसकी कुछ टर्म्स यूँ बनेगी। जब मैं कहूँगा a स्क्वायर इट मीन्स x स्क्वायर, व्हेन b स्क्वायर इट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2 a मीन वंस अगेन x और b मीन 3। तो ये हमारे पास इस तरह ओपन हो जाएगी। अब सिंपल करते हैं, 5x प्लस 21 विच इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन 9 बन जाएगा, और 9 को ज़रा हम बाद में लिखते हैं। 2 टाइम 3 इज़ 6 और ये बन जाएगा 6x और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर मैं अभी लिख रहा हूँ 9। अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको थोड़ा हमने मज़ीद सिंपल करना है। इसकी ये वाली तमाम टर्म्स राइट साइड शिफ्ट करते हैं और लेफ़्ट साइड सिर्फ 0 बचेगा। तो हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 6x ये वाला और प्लस 9 ऑलरेडी जो लिखा हुआ है। अब मैं दूसरी जो टर्म्स लेफ़्ट साइड से लेके आ रहा हूँ उनको आपको दिखा रहा हूँ कि उनका साइन चेंज हो जाएंगे। 5x इधर आने से आपके पास -5x बनेगा और 21 भी इधर आने से -21 बनेगा। इसको जब हम मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, वेरिएबल्स, इनको एड अप कर सकते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर 6x माइनस 5x विल गिव्स यू जस्ट x और 9 माइनस 21 आपके पास बन जाएगा मेरे ख्याल से 12। लेट मी चेक इट, येस इट विल बिकम -12, चूँकि यहाँ पर माइनस साइन है तो -12 बनेगा। अब इक्वेशन को मज़ीद सिंपल का सीधा बना लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट सारी राइट साइड वाली टर्म्स उठा के लेफ़्ट और लेफ़्ट वाली राइट लाएंगे, इस तरह साइन चेंज नहीं होता। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 विच इज़ इक्वल टू 0। सो अब हमने दो टर्म्स सोचनी है। अब देखिए सिंपल आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आती ही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन को दूसरे पेज पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर आप इससे पहले वाले लेसन देखते आ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करने के बहुत से मेथड पढ़े और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की है, तो अब आपको आ ही चुकी होगी। सो मिड टर्म ब्रोकन मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर मिड वाली टर्म आपके पास आनी चाहिए, प्लस 4x माइनस 3x और -12 विच इज़ इक्वल टू 0। और इन दोनों टर्म्स में आपके पास जो कॉमन बनेगा उसको लेंगे यहाँ से, और इसी तरह इन दोनों टर्म्स में कॉमन देखते हैं। सो द कॉमन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू टर्म्स विल बिकम जस्ट x। तो आपके पास बनेगा x प्लस 4 और यहाँ से -3 कॉमन रखा तो अंदर बचेगा x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। सो दोबारा x प्लस 4 दोनों टर्म्स में कॉमन आ जाएगा और x -3 विच इज़ इक्वल टू 0 और 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। व्हाट डज जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी सेज, जब आपके पास दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों का सेपरेटली इक्वल टू 0 रखते हैं, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। सो यहाँ पर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड इन द सेम वे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो जब हम x प्लस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 3 आया। अब स्टूडेंट्स जब आप रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आपके पास दो वैल्यूज़ x की आई हैं तो इसका फाइनलाइज्ड आंसर नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। इसका सॉल्यूशन सेट चेक करने के लिए अब आपके पास जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में, ये नहीं क्वेश्चन चेंज हो, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास ये था तो ये अगर आप देखें तो ओरिजिनल क्वेश्चन में उठा के दोबारा पुट करेंगे। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है 5x प्लस 21 अंडर द रूट 5x प्लस 21 अंडर द रूट which is equal to this one x प्लस 3। तो ये हमारे पास बन रहा है x प्लस 3। अब आपने करना क्या है, हमारे पास जो दो वैल्यूज़ x की आई हैं इनको इसमें प्लग करेंगे और देखेंगे कि क्या ये इसका सॉल्यूशन सेट बनाती हैं या नहीं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन बना था 5x प्लस 21 विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस 3 और दो वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं उनको भी दोबारा यहाँ पर लिखते हैं। वन ऑफ द वैल्यूज़ -4 एंड अदर वन इज़ 3। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तो हमने लाई है x इक्वल्स टू -4 और दूसरी x इक्वल्स टू
3 इन वैल्यूज़ को पुट करके चेक करेंगे। तो बारी बारी दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करने हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो क्या है ना, पुट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास यही सोल्यूशन सेट बनता है नहीं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे x इक्वल्स टू -4, तो मेरे पास बनेगा 5 इंटू -4 प्लस 21 विच इज़ इक्वल्स टू x की जगह फिर -4 प्लस 3। अब इनको आप सॉल्व कर लें यहाँ पर ऐसे ही। तो 5 टाइम 4 इज़ -20 और प्लस 21 विच इज़ इक्वल्स टू द राइट साइड -4 प्लस 3 विल गिव्स अस -1, और इधर से आपके पास आंसर आएगा -20 प्लस 21 जो कि आंसर आएगा 1, और 1 अंडर द रूट राइट साइड से आपके पास है -1। तो रूट से आने वाली वैल्यूज़ से आप अच्छे जानते होंगे, दो वैल्यूज़ होती हैं प्लस माइनस, सो प्लस -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। देखें तो ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो +1 -1 तो +1 के क्या कहते हैं, -1 तो -1 के इक्वल है, लेकिन जब +1 इक्वल करेंगे -1 तो ये इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये फॉल्स आ गया, आपके पास ट्रू नहीं है। ये क्या करना था हमने, जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी इनको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके बारी बारी हमने चेक करना था। जिन पे ये ट्रू आएगा वो इसका सोल्यूशन सेट होगा, जिस पे ये फॉल्स आएगा वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा, वो इसका एक्सट्रेनियस रूट होगा। अब हमने 3 पे चेक किया, चूंकि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट नहीं बन रहा। अब हम दूसरी वैल्यूज़ चेक करते हैं। दूसरी वैल्यूज़ अगर आप देखें तो हमारे पास बन रही है ये वाली। तो इसको दोबारा ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करें। 5 इंटू 3 प्लस 21 कहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन इसमें पुट कर रहा हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू 3 + 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 टाइम 3 इज़ 15, 15 प्लस 21 और विच इज़ इक्वल्स टू 6, और 15 प्लस 21 आपके पास क्या आ रहा है, 15 प्लस 21 आपके पास आ रहा है 15 प्लस 21 इज़ गोइंग टू बिकम 36, और 36 आपके पास आ रहा है 6 के बराबर। सो 36 से रूट आने वाला आंसर 6 आया। सो 6 इज इक्वल्स टू 6, पॉजिटिव, इक्वल टू पॉजिटिव है। तो अब हमारे पास क्या है ना, इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं। सो हम कहेंगे लेफ़्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड, लेफ्ट साइड इज़ गोइंग टू बिकम इक्वल्स टू द राइट साइड। सो दिस इज़ ट्रू, ये आपके पास ट्रू बन रहा है। सो आपके पास क्या हुआ, अब ये जो x इक्वल्स टू 3 है ना, ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा, जबकि x इक्वल्स टू -4 इसका सोल्यूशन सेट नहीं बनेगा। वो सोल्यूशन सेट क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उस पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही थी, क्योंकि माइनस वैल्यूज़ आपके पास ये माइनस आ रही है। तो रूट से आने वाली वैल्यू, अगर दो वैल्यूज़ अलग अलग ना भी लें ना आप, मैंने आपको यहाँ पर बताया तो था कि आपके पास रूट से आने वाली वैल्यू प्लस माइनस होती है। चलें अगर आप सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लें, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लें, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं बन रहे। तो यहाँ से मैंने प्लस माइनस तो नहीं ली, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अगर आप लें तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव के इक्वल आ रही है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो वो नेगेटिव आंसर बनता है जिसके इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास ये सोल्यूशन सेट नहीं होगा। सो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा दैट इज़ ओनली सोल्यूशन सेट। आई एम राइटिंग जस्ट SS, यू कैन राइट प्रॉपरली सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट क्या है, ये 6 सोल्यूशन सेट नहीं है, सोल्यूशन सेट दिस इज 3, क्योंकि 3 पे ये ट्रू रहा तो 3 इसका सोल्यूशन सेट है, जबकि ये x = -4 पे ट्रू नहीं रहा, फॉल्स बना, तो इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो x = -4 जो है, x = -4 जो है ये इसका एक्सट्रेनियस रूट है, एक्सट्रेनियस रूट, और ये जो है x = 3 इसका सोल्यूशन सेट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इस एक्सरसाइज में जो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये है एक पार्ट नंबर 1 जो कि मैंने किया, और रिमेनिंग पार्ट 3, पार्ट 4 और इसी तरह से पार्ट 2। इनमें क्या है ना, आपके पास सिंगल रूट है, स्ट्रेट अवे पहले स्टेप से ही आपने दोनों साइड स्क्वायर लेने और रूट ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, और इसके बाकी 3 पार्ट्स एज अ प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे, और नेक्स्ट लेसन में जब हम मिलेंगे तो आपके पास मोर देन 1 रूट आ रहा है, उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस है, फिर हम इनको अटैम्प्ट करेंगे। आई होप को यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जब आप तक हम नेक्स्ट लेसन में नहीं मिलते।